एशिया के पश्चिमी भाग के अध्ययन का सबसे बेहतर तरीका हिमालय के पश्चिम से एक यात्रा होती है जो अफगानिस्तान से ईरान, फिर तुर्की, फिर लेवांट देश, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग और लाल सागर से होते हुए वह वापस फारस की खाड़ी में आ जाती है। इस तरीके से एशिया के पश्चिमी भाग का अध्ययन सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है, एक स्थान से शुरुआत, उसी स्थान पर वापसी भी। इसका सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला चरण अफगानिस्तान और इससे संबद्ध भूभाग होता है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये तीन प्रदेश इसके मुख्य चले आते हैं। अफगानिस्तान एक भूमिबद्ध देश है जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच स्थित है। अफगानिस्तान की सीमा के दक्षिण और पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन और पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत कब्जे वाला भारत का गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र स्थित है। अफगानिस्तान का अधिकांश क्षेत्र हिंदकुश पहाड़ों की श्रृंखला से आच्छादित है। हिंदकुश पहाड़ ईरान में पामीर श्रृंखला से अलबुर्ज पहाड़ तक विस्तृत पाए जाते हैं। सुलेमान श्रृंखला दक्षिण की ओर पामीर पठार से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच विस्तृत है। इसे एक दर्रा विभाजित करता है जिसे खैबर कहते हैं और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता भी है। अफगानिस्तान वास्तविक रूप में बड़ी शक्तियों का अखाड़ा रहा है और इन शक्तियों के भू राजनीतिक चालों के लिए प्रांतों पर कब्जे की लड़ाई हमेशा होती रही है और अफगानिस्तान हमेशा से ही प्रभावित होता भी रहा है। अफगानिस्तान के दो प्रांत समसामयिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। हेरात प्रांत में अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसे कहते हैं AIFT, जिसे औपचारिक रूप से सलमा बांध कहते हैं, यह एक पन बिजली और सिंचाई बांध परियोजना है जो अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में हेरात प्रांत से चिश्ती शरीफ में हारी नदी पर स्थित है। पूर्वी अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत अमेरिका के हवाई हमले के कारण चर्चित रहा है, चर्चित हुआ भी है और यह थोड़े दिनों तक चर्चित रहेगा भी। यहाँ पर अमेरिका ने अपने शस्त्रागार के सबसे बड़े गैर परमाणु बम का उपयोग किया, जिसे उन्होंने नाम दिया मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, MOAB, जिसे अमेरिकी लोगों ने अपनी भाषा में चिर परिचित उनकी अपनी जो भाषा होती है उसमें कहा मदर ऑफ ऑल बम, मतलब कि सभी बमों की माँ। अमेरिकी ऐसे ही होते हैं। इसे अमेरिकी सेना द्वारा विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार माना जाता है। अफगानिस्तान का उत्तरी भाग एक उपजाऊ मैदान है, जबकि इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग रेगिस्तान है जो बलूचिस्तान रेगिस्तान तक विस्तृत है। बलूचिस्तान वास्तविक रूप में शुष्क और अर्धशुष्क भाग ही है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत सबसे बड़ा क्षेत्र परंतु सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर गर्म पानी का गहरा समुद्री बंदरगाह है जो चीन की मदद से विकसित किया गया है। चीन की समुद्री रेशम मार्ग परियोजना का हिस्सा ग्वादर बलूचिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान का प्रमुख ऊर्जा प्रदाता है, अर्थात पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा की अधिकतम आवश्यकताएं बलूचिस्तान से ही प्राप्त होती हैं, मुख्यतः पेट्रोल की। हाँ, पाकिस्तान इसे विकसित करना चाहे तो इस स्थान पर उसके पास में अनंत सीमाएं हैं, अनंत सेवाएं मिल सकती हैं सौर ऊर्जा के लिए और पवन ऊर्जा के लिए। इसी प्रांत से होकर चीन पाकिस्तान का 46 अरब डॉलर लागत का आर्थिक गलियारा गुजरता है। यह प्रांत 2018 में चर्चा में भी रहा क्योंकि यहाँ राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और यह प्रांत चीनियों के विरुद्ध उमड़ रहा है, मतलब चीनियों के विरुद्ध इस स्थान पर अच्छी खासी नाराजगी दिख रही है। चीन के विरुद्ध बलूची लोगों की नाराजगी के बहुत से कारण हैं, मुख्यतः उनमें दो है। एक तो कि बलूचिस्तान में चीनियों की बहुतायत हो गई है और लगभग आधा बलूचिस्तान ऐसा लगता है कि वो चीन का प्रांत है, न कि पाकिस्तान का प्रांत है।
और दूसरा, नगरीय बलूचिस्तान में एक नई क्रांति आ गई है और नगरीय बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई है और यही नई चेतना इन लोगों के नए उत्थान, नई अस्मिता का परिचायक भी हो जाती है। बलूच लोगों को पाकिस्तान से बहुत शिकायतें हैं और वो मौका मिलने पर पाकिस्तान से अलग भी होना चाहते हैं। बलूच लोगों के असंतोष के बहुत से कारण हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा जनसंख्या के स्वरूप में बदलाव का प्रयास, मतलब कि बलूचिस्तान की जनसंख्या की जो संरचना है उसमें बदलाव, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक कंपोजिशन। इसमें बलूच लोगों की संख्या को कम कर अन्य लोगों की संख्या को बढ़ा देने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा होता रहा है और अगर नहीं भी होता रहा तो बलूच लोग इसी रूप में समझते भी हैं। दूसरा, प्राकृतिक गैस द्वारा प्राप्त राजस्व में से जायज हिस्सा देने से इनकार किया जाना। बलूचिस्तान के लोग इन बातों से नाराज भी हैं। प्रांत का पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत बने रहना और पिछले 74 वर्षों में पाकिस्तान द्वारा इसकी लगभग पूरी तरह से अनदेखी।